हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे एटम स्ट्रक्चर की, परमाणु की जो संरचना होती है। देखिए, परमाणु ये हमारा एक परमाणु है। इसमें क्या क्या मौजूद होता है? इसमें देखिए, ये बाहर जो गति कर रहा होता है ये हमारा होता है इलेक्ट्रॉन। इसकी पोलरिटी कैसी होती है? नेगेटिव। और देखिए, जो ना ये हमारा जो बीच में है ये है हमारा न्यूक्लियस, इसे हम नाभिक कहते हैं। नाभिक, इसमें क्या क्या मौजूद होता है? इसमें देखिए, इसमें होता है एक तो हमारा होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो होता है इसकी पोलरिटी कैसी होती है? पॉजिटिव। और जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन की कैसी होती है? न्यूट्रल। और नाभिक की अगर हम बात करें कि पूरे नाभिक की पोलरिटी कैसी होती है, पूरे उस पर चार्ज कितना होता है, तो क्या होता है वो न्यूट्रल पॉजिटिव होता है। और जो हमारा परमाणु होता है, परमाणु पर कैसा आवेश होता है? हमारा न्यूट्रल होता है, वो उदासीन होता है परमाणु हमेशा। अब देखिए, बात करते हैं हम डायमीटर या रेडियस ऑफ एटम, यानी परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? परमाणु की त्रिज्या होती है हमारी 10⁻⁻10 मीटर, या इसी को हम क्या कह सकते हैं? एक एंगस्ट्रॉन। इसी को हम क्या कह सकते हैं? एक एंगस्ट्रॉन। अब देखिए, परमाणु की देख ली हमने, अब बात करते हैं हम नाभिक की त्रिज्या। नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻14 से 10⁻15 मीटर तक। कितनी होती है? 10⁻14 से 10⁻15 मीटर तक। अब देखिए, मास को मापने की सबसे छोटी इकाई एएमयू है। इस क्या है सबसे छोटी इकाई जो हम मास को यूनिट करते हैं? क्या क्या है? एएमयू। मास की वैसे ऐसा यूनिट होती है हमारी किलोग्राम, पर मास को मापने की सबसे छोटी यूनिट ये क्या है? हमारी एएमयू। इसी का पूरा नाम क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। क्या नाम है इसका पूरा नाम? एटॉमिक मास यूनिट। अब देखिए, एक एएमयू बराबर कितने किलोग्राम होते हैं? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। कितने होते हैं? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये बात करिए हमने परमाणु संरचना की। अब बात करते हैं हम टेम्परेचर की, तापमान की। अब देखिए, परम शून्य तापमान जो होता है हमारा, जो एम्बिएंट टेम्परेचर होता है, वो कितना होता है हमारा? 0 डिग्री केल्विन और -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा क्या होता है? हमारा परम शून्य तापमान। अब देखिए, ये रूम टेम्परेचर, कमरे का तापमान कितना होता है हमारा? कमरे का तापमान होता है 300 केल्विन, या इसी को हम 200, इसको 27 डिग्री सेंटीग्रेड कह सकते हैं। इसी तरह हमारा वातावरणीय तापमान यानी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना होता है? 290 केल्विन, या इसी को कह सकते हैं हम 17 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए, जो हमारा हमने यहाँ पे कुछ ये रह गया था हमारे यहाँ पे, जो हम यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए, MP/ME। अब देखिए यहाँ पे MP क्या है? MP क्या है यहाँ पे? मास ऑफ ये इसका प्रोटॉन का। और हमारा Me क्या है यहाँ पे? Me है हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है Me यहाँ पे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, MP/ME, इसका जो मान निकल के आता है, दोनों का जो रेशो निकल के आता है, कितना आता है? 1840। क्या आता है? 1840। और अगर हम यहाँ से MP का मान निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। तो MP का कितना आ जाएगा? 1840 ME। ये बात करी हमने टेम्परेचर की। अब देखिए, हम बात करते हैं आवेश यानी चार्ज। चार्ज क्या होता है? ये एक प्राकृतिक घटना है। क्या है? ये एक नेचुरल घटना है। इसमें क्या होता है? जिसके कारण प्रत्येक वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है। क्या करती है? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है। क्या मतलब? ये एक प्राकृतिक घटना है, ये प्राकृतिक घटना है। तो इसके क्या है? कोई वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है या किसी वस्तु को अपने से दूर कर रही है। तो यही गुण किसका होता है? ये आवेश का होता है। जैसे हम मैग्नेट के पास लोहे की वस्तु लेके जाते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट करती है। तो ये किसका गुण होता है? मैग्नेट में किसका गुण होता है? ये आवेश होता है। मैग्नेट में क्या होता है? आवेश। अब देखिए, इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट क्या होती है? कूलाम। क्या होती है? कूलाम। किसकी यूनिट है? कूलाम। आवेश की। और इसको हम Q से डिनोट करते हैं।
अब देखिए Q बराबर क्या होता है Ne। अब यहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और E क्या है यहाँ पे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखिए अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था हमसे कि एक गुलाम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब Q दे रखा है हमें एक गुलाम और हमें N का मान ज्ञात करना है। तो हमारा देखिए Q बराबर क्या होता है Ne। अब देखिए यहाँ पे Q बराबर क्या दे रखा है 1, N का मान हमें ज्ञात करना है, E का मान क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखिए यहाँ पे एक, अब हमें N का मान ज्ञात करना है तो ये हमें नीचे इधर भेजना पड़ेगा, तो इधर जाए जब ये बट्टे में आ जाएगा तो N का मान कितना आ गया हमारा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम, मतलब ये -19। अब देखिए यहाँ से जब हम इसको सोल्व करके करेंगे तो N का मान कितना निकल के आएगा हमारा 0.625 इंटू 10⁻⁻, प्लस का हो जाएगा यहाँ पे +19। कितना आ गया हमारा +19। ये इसका मान निकाल लिया हमने N का। देखिए हम दोबारा देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि एक गुलाम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी थी हमसे। तो हमें Q का मान दे रखा था एक गुलाम, E का मान हमें पता ही होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। अब हमें क्या ज्ञात करना था, हमें N की वैल्यू ज्ञात करनी थी, तो हमने N की वैल्यू ज्ञात कर ली। तो N की वैल्यू क्या निकल के आई हमारी 0.625 इंटू 10⁻+19। अब देखिए अब हम बात करते हैं धारा के बारे में, करंट के बारे में। तो क्या होती है हमारी धारा कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, मतलब किसी कंडक्टर में आवेश का फ्लो होना, ये क्या कहलाता है, करंट कहलाती है। ये देखिए I बराबर क्या होता है, देखिए अब देखिए आवेश प्रवाह की दर, जब भी ये आ जाए दर का मतलब क्या होता है, उसमें टाइम का भाग देते हैं, मतलब टाइम से उसको डिवाइड कर देते हैं। तो उसको डिवाइड करेंगे हम आवेश को, तो हमारा I बराबर क्या निकल कर आएगा Q/T, या हम इसको क्या लिख सकते हैं I बराबर dQ/dt। अब देखिए इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है इसकी एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। धारा को मेजर किससे करता है, मापते किससे है, तो वो क्या होता है हमारा एमीटर होता है। क्या होता है, एमीटर। एमीटर को सीरीज में लगाते हैं, एमीटर को किस में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं, क्योंकि सीरीज में क्या होता है करंट सेम रहती है हमेशा। अब देखिए वोल्टेज क्या होती है, वोल्टेज किसी बिंदु आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वोल्टेज कहलाती है। मतलब ये एक तरह से एक कार्य ही होता है कि मतलब आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वही क्या कहलाता है, हमारा वोल्टेज कहलाता है। अब इसको किससे डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं। अब देखिए किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया गया कार्य है। अब देखिए W/Q, इसका फॉर्मूला होता है V बराबर क्या होता है W/Q। अब देखिए W का जो मात्रक होता है वो क्या निकल कर आता है हमारा जूल, और जो Q का मात्रक होता है मतलब कूलाम का, कूलाम मतलब आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। तो जब हम निकालते हैं इसको तो इनकी यूनिट क्या निकल कर आती है हमारी वोल्ट। क्या आती है, वोल्टेज की यूनिट वोल्ट। अब देखिए वर्क, कार्य क्या होता है, कार्य क्या होता है W बराबर F इंटू डी। क्या होता है W बराबर F इंटू डी, F इंटू डी। यहाँ पर देखिए F क्या है, यहाँ पे F है हमारा फोर्स और D क्या है, D है हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्या है, डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स बल और विस्थापन का गुणा ही क्या कहलाता है, हमारा कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्य। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है जूल। क्या होती है, जूल। ये देखा हमने वर्क के बारे में। अब बात करते हैं हम शक्ति की कि पावर क्या होती है। क्या होती है, कार्य करने की दर, मतलब हम किस दर से किसी कार्य को कंप्लीट कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, हमारा शक्ति कहलाती है, पावर कहलाती है। अब देखिए पावर को हम P से डिनोट करते हैं। अब देखिए कार्य करने की दर, अब देखिए यहाँ पे दोबारा दर आ गया। अब हमने आप देखा था यहाँ पे कि दर का मतलब क्या होता है, उसमें किसी संख्या में किसी क्वांटिटी में किसका भाग देते हैं हम, किसका देते हैं, टाइम का। अब देखिए P बराबर क्या हो गया W/T।
टी। तो हम जब इसको निकालेंगे, देखिए डब्ल्यू का मान मात्रक क्या होता है, जूल। ये देखिए हमने निकाला था अभी डब्ल्यू का मात्रक जूल और टी का वही सेकंड। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, वाट। क्या होता है पावर की यूनिट, वाट। इसको हम किलोवाट भी कह सकते हैं और एचपी भी कह सकते हैं। अब देखिए पी बराबर हमारा होता क्या है, ये हमें याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। पी बराबर वी आई। अब देखिए एक एच पी बराबर क्या होता है, एक एच पी बराबर 746 वाट। कितने वाट होते हैं एक एच पी में, 746 वाट। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ये भी, इसलिए आपको ये भी क्या रखना है, याद रखना है। अब बात करते हैं हम ऊर्जा की। एनर्जी क्या होती है, क्या होता है ये कार्य करने की क्षमता होती है। क्या होती है मतलब किस क्षमता से किसी कार्य को किया जा रहा है, किस कैपेसिटी से किसी कार्य को किया जा रहा है, यही क्या कहलाती है, एनर्जी या ऊर्जा कहलाती है। इसको हमने देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने पी बराबर क्या देखा था, पी बराबर देखा था हमने डब्ल्यू अपॉन टी। अब इस डब्ल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ई भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकता है, ई। जब हम यहाँ से ई का मान निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा, ई का मान क्या निकल के आएगा, पी इंटू टी। तो वो ही हमने यहाँ पे किया है। देखिए ई बराबर क्या हो गया हमारा, पी इंटू टी। इसका भी मात्रक क्या होता है, क्या होता है, वाट हावर। क्या होता है इसका मात्रक, वाट हावर। या इसको हम क्या बोल सकते हैं, किलो वाट हावर भी बोल सकते हैं। ई का एक और फॉर्मूला निकल के आता है, क्या देखिए पी बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर। पी बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर। और हमारा टी है ही, तो ई बराबर क्या निकल कर जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। ये हीट का भी फॉर्मूला होता है। किसका होता है, हीट का। देखिए बैटरी की रेटिंग किस में करता है, एम्पियर हावर में। किस में करता है, एम्पियर हावर में। बैटरी की रेटिंग हमेशा एम्पियर हावर में करता है। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।